अब एकदम स्पीड में आप एलिमेंट्री में से मुझे डाउट बताओ, एलिमेंट्री में से कौन कौन से रह गए हैं अभी, सारे बताओ एक तरफ से। पूरी एलिमेंट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसके बाद कोई डाउट नहीं बताया जाएगा। कोई भी डाउट रह गया है तो बोलो। 99 और कोई? 81 और बोलो। 84 90 68 86 85 98 और 88। बस यही है ना। सबसे पहले 68 का नंबर है। चलो 68 देखो। 68 में क्या बोल रहा है वो? ये तो आ जाना चाहिए तुम्हें। करा दिया था क्या? 68 वाला तो करा दिया था शायद। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट है पी और क्यू। पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा? माइनस पी। और पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्यू इक्वल टू 0 हो जाए या फिर पी इक्वल टू 1 हो जाए। क्यू 0 हो जाएगा तो पी 0 आ जाएगा। फिर क्यू 0 रखो, यहाँ पर पी 0 आ जाएगा। और पी 1 रखोगे तो क्यू की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो पी की वैल्यू उसने पूछी है, पी की वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी। आ गया समझ में? बोलो बोलो जल्दी। 87 और बता देंगे। 86 ये 68 आ गया क्या? ये कराया था पिछली क्लास में। 68 के बाद में 81। 81 देखो। 81 बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक लेवल का है ना। तो कह रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका रूट है अल्फा। और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, इसका रूट है बीटा। कह रहा है 0 से अल्फा बड़ा है, अल्फा से बीटा बड़ा है। ठीक है, इसके रूट पूछा रहा है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c या 2bx प्लस सी लिख सकता हूँ। इसके रूट पूछ रहा है वो। और वो कह रहा है इसका रूट गामा है, तो गामा कहाँ लाई कर रहा होगा ये पूछा है। अब समझना अच्छे से। सर सर जो आपने 68 वाला बताया था ना सर, वो दूसरा क्वेश्चन था सर। ये तो दूसरा क्वेश्चन, जो 68 वाला था ये था वैल्यू ऑफ ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 3 फॉर विच सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स वाला था ये। सर आपने 69 बता दिया था। अच्छा 69 बता दिया था, कोई बात नहीं, मैं 68 भी बता दूंगा। ठीक है, इसको देखो अभी और अच्छे से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाए ना। जितने अच्छे समझोगे उतना कम टाइम लगेगा और आगे ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू कहाँ कितनी आएगी? माइनस ए स्क्वायर अल्फा। बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो बी बीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसके रूट के बारे में पूछा है, इसका रूट गामा है तो वो कहाँ लाई कर रहा होगा? सुनो, इसमें ये एफ एक्स मान लेता हूं मैं इसको। इसमें अगर मैं अल्फा रखता हूं, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी, और बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू मुझे मालूम है माइनस के ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो ये माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ रहा है जो कि नेगेटिव है।
ऐसे ही इसमें मैं अगर बीटा रखता हूँ तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा प्लस सी आएगा, और b बीटा प्लस सी की वैल्यू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है जो कि पॉजिटिव होगा। तो अल्फा रखने पे नेगेटिव आ रहा है, बीटा रख के पॉजिटिव आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि अल्फा पर इसका जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का वो नीचे होगा और बीटा पे ऊपर होगा। तो नीचे से ऊपर जाते समय इसका रूट आया होगा, तो जो इसका रूट है गामा वो अल्फा और बीटा के बीच में होगा। बोलो समझ आया क्या? अल्फा लेस देन गामा लेस देन बीटा, नहीं अल्फा, हाँ सही है, अल्फा लेस देन गामा लेस देन बीटा। आ गया ना सबको समझ में? सर हाँ बेटा। सर ऐसा भी तो होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट हो वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हूँ, गामा ना कर रहा हूँ। तो इसमें ये कहाँ बोला है कि गामा पहला रूट है कि दूसरा रूट है? तो गामा ही लेंगे फिर। गामा ही लेंगे, हमें यही तो पता है ना कि गामा मतलब ए इसका रूट अल्फा बीटा के बीच में आएगा। इसने बोला है गामा इसका रूट है तो गामा अल्फा बीटा के बीच में आएगा। हो गया ऑप्शन, क्या दिक्कत है? दूसरा रूट हमें पता ही नहीं कहाँ होगा, हमें तो एक रूट के बारे में पता है ना, एक ही रूट उसने दे रखा है तो कुछ वही मान लिया। डाउट आपका जायज है वैसे। ये नोट कर दिया ना? यस सर। डाउट आपका जायज है, लेकिन ये क्वेश्चन की कमी है ना। इसके बाद है 84 81 81 तो बता दिए है। 84 कह रहा है ए बी बराबर 2a प्लस 3b, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए बी की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ए बी की मिनिमम वैल्यू ऐसे नहीं हो रहा क्या? 2a प्लस 3b अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2a इंटू 3b। 2a प्लस 3b ए बी के बराबर है। अंडर रूट ए बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 6। ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 6। ए बी की मिनिमम वैल्यू 24। ऐसा नहीं आ रहा है क्या? यही आ रही है ना? तो फिर क्या प्रॉब्लम इसमें? इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। ये नोट किया क्या? सर ये कैसे किया? क्या बेटा? सर कैसे किया ये? एम जीएम नहीं पढ़ा आपने? अच्छा एम जी एम, ठीक है सर। एम ग्रेटर देन जीएम। ओके। 68 बताएंगे, 68 के लिए परेशान ना हो। सर 86 वाला रफ कर दी सर, वो हो गया सर, गलती से पूछ लिया था। 56 हो गया। हाँ चलो सर। इसको एक और तरीके से करके दिखाऊं क्या? 2a प्लस 3b वाले को। a इंटू बी की मिनिमम वैल्यू पूछिए। आप क्या करो, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है क्या आपने थोड़ा बहुत? यस सर। नो सर। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पढ़ा को याद दिलाना आप। मैं कभी इसके 2-3 तरीके और बताऊंगा, ठीक है? इसके बाद है 85। ये बताओ मैंने
कभी ऐसा बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा, बताया है? ये से बताया है। तो फिर क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसकी वैल्यू कम दे रखी है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 1 से तो कम आएगी इसकी वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। अच्छा ये भी आप जानते ही हो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होगा वो भी 0 से बड़ा आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 1 है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -1/2 से बड़ी आएगी, और -1/2 से बड़ी आएगी 1 से छोटी आएगी, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यही आंसर हो गया, 85 हो गया। चलो अब ये नोट किया, 86 में डाउट है? एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। 86 में डाउट बता रहे हैं, बता दे बेटा 86 बता। यस सर, आगे यस सर रफ कर दीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट गामा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर और बीटा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर ऐसा हो। अल्फा बीटा गामा इसके रूट है x³ + 27 = 0 के। ये बताओ x³ = -27, x = -27 का क्यूब रूट, तो -3 ओमेगा -3 ओमेगा इसका ले आएंगे। ये बताया मैंने नहीं बताया? यस सर बताया है। तो यही हो गया अल्फा बीटा गामा। अब गामा अपॉन अल्फा कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर। बीटा अपॉन अल्फा कितना हो गया? ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा पावर 4 हो जाएगा। ओमेगा पावर 4 क्या हो गया? ओमेगा। तो हमें ऐसा क्वाड्रेटिक बताना है जिसके रूट हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और वो तो हम जानते हैं ये वाला क्वाड्रेटिक होता है। यही हो गया आंसर। बोलो बोलो बोलो। एट्टी 86 हो गया। लिख लो इसको। 68 और बता देता हूँ ना, नहीं एक आध के प्राण निकल जाएंगे टेंशन में। 68 ये साफ कर देते हैं। ये 68 मुझे लग रहा है उन लोगों को डाउट होगा जिनने मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ा है। मैंने बोल दिया प्रेम सर से, वो 1-2 दिन में क्लास लगाने वाले हैं, मैं उसमें मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीमेंट डिक्रीजिंग बता दूंगा। सेकंड बैच वालों का ही डाउट होगा मुझे लग रहा है ये। कोई सर फर्स्ट बैच नहीं है? बोल रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिनिमम कब होगी? हमें ए की वैल्यू बतानी है जिसपे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिनिमम आए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस 3 किस नंबर का क्वेश्चन है? 68 है बेटा। बीच में नींद आ गई थी क्या आपको? नहीं सर, मैं किसी और नंबर पे दिया है सर, इस वजह से पूछ रहा था। अच्छा मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूँ, सीधे क्यूब तो नहीं बोल रहा हूँ। ए क्यूब माइनस
6a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 8 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 18। ये आएगा a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस 27a माइनस 26। ये a का फंक्शन आ रहा है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पढ़ा होगा आपने कि डिफरेंशिएशन करते हैं हम, और डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते हैं। डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये आएगा 3a स्क्वायर माइनस क्या, मुझे लग रहा है और भी आसानी से हो ही जाता है, जल्दबाजी कर दी, बिना डिफरेंशिएशन के ही बता देता हूँ, हो जाए तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 माइनस 3a प्लस 9 होगा क्या? नहीं होगा ना? ओहो, सर हम सर डिफरेंशिएशन से भी तो कर सकते हैं सर, वो ऐसे करके दो रूट सर 2 रूट निकाल लेंगे, फिर उसमें से मैक्सिमम। ये आ रहा था a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस 27a माइनस 26 है ना, ये आया था fa। डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा 3a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 27, फिर इसको 0 के बराबर रखो, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो सही किया मैंने? यहां तक सही किया है क्या? तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो नहीं मिलेगी यार। अच्छा, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है ना, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इससे क्या पता चल रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो इंक्रीज ही करता जा रहा है, इसका जो ग्राफ है वो इंक्रीज ही करता जा रहा है। अब वो क्या वैल्यू पूछ रहा है? इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, और मिनिमम वैल्यू कब से पूछ रहा है? जब a की वैल्यू 3 या उससे ज्यादा है, a की वैल्यू वो 3 या उससे ज्यादा रख रहा है, तो कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी। अब बताओ, ग्राफ अगर इंक्रीज ही करता जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू 3 तक ही आएगी, क्योंकि आगे तो और वैल्यू बढ़ेगी, तो a इक्वल टू 3 रखने पे ही मिनिमम आएगी। बताओ, आया क्या समझ में ये? एक और बता दो सर, क्लियर नहीं हुआ सर। नहीं आया? ये बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है क्या? नो सर। हाँ, तो इसी वजह से नहीं आया। मैं भी पढ़ा दूंगा मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीज, इसको नोट कर लो, समझ आ जाएगा, ये खुद ही कर लोगे तुम। ओके सर। एट्टी सेवन। वगैरह if a root of the equation x square plus px plus q equal to 0 and x square plus alpha x plus beta equal to 0 कह रहा कॉमन है, देन उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कॉमन वाली रूट बतानी है हमें। तो कॉमन वाली रूट तो हम देखो ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो कॉमन रूट क्या होगी, बीटा माइनस क्यू अपॉन पी माइनस आई, ये होगी कॉमन रूट। लेकिन इसमें मुझे याद आ रहा है कि शायद सी ऑप्शन है करेक्ट, और सी ऑप्शन में 2 चीजें दे रखी है, ये क्यू माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस पी भी दे रखा है, और एक और दे रखा है,
तो बच्चों को ये डाउट आता है कि ये दूसरी वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है। इसमें बेटा जब एक रूट कॉमन दे रखी है तो कॉमन रूट की जब कंडीशन लगाओगे ना, वो क्या बताई थी मैंने, b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1, वो वाली बताई थी। वो कंडीशन जब लगाओगे तो ये बीटा माइनस क्यू अपॉन पी माइनस अल्फा की वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी जो दूसरी वैल्यू दे रखी है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर पाओगे क्या इसको? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है आपको? एट्टी सेवन में जो सी ऑप्शन में दूसरी वैल्यू दे रखी है ना, कॉमन रूट वैसे तो ये आ रही है, लेकिन एक और वैल्यू दे रखी है उसमें कि ये या फिर ये। तो जब कॉमन रूट की कंडीशन लगाओगे ना, तो कॉमन रूट की कंडीशन लगाने पर ये आ जाएगा बीटा माइनस क्यू अपन पी माइनस अल्फा बराबर जो दूसरी वैल्यू दे रखी है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये आ जाएगा। तो फिर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 88। में क्या बोल रहा है वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0। कह रहा है इनके कॉमन रूट है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ अपॉन abc की वैल्यू बतानी क्या होगा। कॉमन रूट की कंडीशन मुझे बताओ, किसी को याद हो तो क्या होती है? सर C2 माइनस A1 c2 माइनस a1 कहाँ से आ गया? सर C2 कॉमन रूट की, सर एक कॉमन रूट होता है, सर आपने इसकी कंडीशन बताई थी ना, हाँ सर वही वाली कंडीशन बता रहा हूँ। हाँ सर मैंने स्क्वायर से शुरू करता हूँ, C2 माइनस A1 माइनस, मतलब C2 माइनस नहीं C2 A1 माइनस है सर, C2 A1 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर इक्वल टू B1। हाँ सर ये वाली पहले है, यस सर यही है। ये देखो, c1 हो गया c, a2 हो गया b माइनस c2 हो गया a, b और a1 हो गया a, a1 a b2 c, a2 b और b2 b नहीं c, a2 b1 और b1 हो गया b और c2 हो गया a माइनस b2 हो गया c और c1 हो गया c। ये समझ आया? ये पहले वाले क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसमें रख दिया, तो ये आ गया bc माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ac माइनस b स्क्वायर और ab माइनस c स्क्वायर, बस होल स्क्वायर बोल लो, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर bc। ये आ गया a स्क्वायर bc माइनस a b क्यूब माइनस a c क्यूब प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। b स्क्वायर c स्क्वायर कट गया और a सब में से कॉमन आके कट जाएगा, तो ये बचेगा a क्यूब माइनस 2abc बराबर abc माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 3abc। अब मुझे पता है तुम हाई लेवल का दिमाग लगा के बता दोगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन 3abc की वैल्यू कितनी होगी। सर हाँ बेटा, सर मुझे ये कंफ्यूजन होता है कि हम एलिमिनेशन मेथड कब लगाएं और ये वाला जो मेथड होता है कॉमन रूट्स का ये फॉर्मूला ये कब लगाएं, सर ये समझ में नहीं आता। बेटा कॉमन रूट अगर निकालनी हो तो ये मेथड लगा सकते हो कि पहले वाले में से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो। हमें यहाँ पे कॉमन रूट थोड़ी निकालनी है, हमें तो एबीसी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो वही तो कॉमन रूट की कंडीशन थी। ओके सर। एक तो हो गया कि कॉमन रूट निकालनी हो, एक हो गया कि कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना हो। कॉमन रूट निकालनी होती है तो हम वो शॉर्ट तरीका हमने पढ़ दिया था कि ऐसे निकाल सकते हैं हम। अगर कंडीशन निकालनी है, रिलेशन निकालना है एबीसी के बीच में, तो कॉमन रूट की कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब तो कोई डाउट नहीं है? सर हाँ बेटा, सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, नेट चला गया था।
बेटा कॉमन रूट की कंडीशन लगाई बस, खुद ब खुद आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ये कंडीशन लगाई थी ना मैंने कॉमन रूट की, c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b1 इनटू b1 c2 माइनस b2 c1। यस सर। सर यहाँ पे वो जो दूसरी कंडीशन लगाई थी कॉमन रूट वाली, वो क्यों नहीं लगाई है? दो रूट कॉमन की थी वो, इसमें दोनों रूट कॉमन थोड़ी है। नहीं सर, वो जो मतलब ये a को कॉमन करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, उसे एक एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। यस सर। बेटा इतनी देर से यही समझा रहा हूं मैं, सर इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूँ कि वो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल करके हम कॉमन रूट निकालते हैं, ना कि कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अच्छा सर। कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना हो तो हम कॉमन रूट की कंडीशन लगाते हैं, अगर कॉमन रूट निकालनी हो तो वो मेथड लगाते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल करके। ओके सर। समझ गए? यस सर। नाइनटी। कोई भी अगर कंफ्यूजन है अभी भी दिमाग में तो पूछ लो बेटा, अभी खत्म हो जाना चाहिए वो। अगर हमें रूट निकालनी है कि कौन सी रूट कॉमन है, तो मैंने बताया था कि एक शॉर्ट तरीका है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल कर लो और वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उससे रूट पता चल जाती है कि कौन सी वाली रूट कॉमन है। अगर हमें कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है तो कॉमन रूट की कंडीशन लगानी पड़ेगी। है तो नहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, बताओ। -3 से 3/2 तक, -3 से 3/2 तक क्या पूछा है इसका? -3 से 3/2 तक इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू पूछी है, तो छोटी वैल्यू 3/2 पे ही आएगी। अच्छा ये क्वेश्चन भी गलत है, इसमें क्लोज इंटरवल होना चाहिए। जब भी किसी इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो वो क्लोज इंटरवल देना चाहिए। तो आपको पता है ये मिनिमम वैल्यू जब आएगी जब ये 0 हो जाए, और ये 0 कहां पे होगा? 3/2 पे। x इक्वल टू 3/2 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 3/2 रख के 0 हो जाएगा, 3/2 आएगी। 3/4 में ये कुछ पॉजिटिव चीज ऐड हो रही है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर जो है एक पॉजिटिव चीज है जो 3/4 में ऐड हो रही है। तो इसका आंसर सबसे कम तब आएगा जब ये जो चीज ऐड हो रही है ये सबसे कम होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। जब ये सबसे कम हो जाएगा तभी मिनिमम आंसर आएगा, और ये सबसे कम हो सकता है 0, 0 से कम तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि होल स्क्वायर है। और 0 कहाँ पे होगा? x इक्वल टू 3/2 पे, तो x इक्वल टू 3/2 पे ही मिनिमम वैल्यू आएगी, और कितनी आएगी? 0 प्लस 3/4, 3/4 आएगी। बोलो। इसमें सीधे क्वाड्रेटिक वाला जो तरीका बताया था मैंने, फॉर्मूला -d/4 है, वो भी लगा सकते थे। सर हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन की गलती है ना सर, उसने क्लोज ब्रैकेट नहीं दे रखे सर, हाँ, हाँ, नहीं दे रखे होंगे ना। हमारी कोई गलती नहीं। ओके सर। 98. The value of a for which both roots lie between 0 to 1. 1 minus a square x square plus 2ax minus 1 equal to 0. सर एक बार 97 वाला बता दीजिए सर। 97 भी बता देता हूँ, तो 97 पहले बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर आप लोगों को खूब समझाया मैंने, लेकिन आपके कोई सुधार नहीं हो रहा है जिंदगी में।
मैंने बोला है आपसे कि आप आपस में डिस्कस कर लिया करो, क्लास लगने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डाउट हमारे हैं और दूसरा किसका सॉल्यूशन भेज सकता है। आप डाउट भेजा करो ग्रुप पे, दूसरा सॉल्यूशन भेज दिया करेगा जिसको जो आ गया होगा। इससे कम डाउट पूछोगे तो ज्यादा पढ़ा पाएंगे, नहीं तो डिस्कस ही कराते रहेंगे बस। देखो मुझे डाउट बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे बस आपका नुकसान होगा। ये बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। तो ये वैसा ही आ गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जीरो या उससे बड़ा होगा। क्या पूछा इसने? पूछ रहा है ये क्या होगा, कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव होगा। आया क्या समझ में? यस सर, ओके आ गया। नॉन नेगेटिव होगा, जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। वाई नॉट पॉजिटिव? क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है। अगर ए बराबर बी बराबर सी हो जाते हैं तो ये जीरो भी हो जाता है। कोई 91 भी पूछ रहा है, चलो 91 भी बता देता हूँ। वो कह रहा है ए का साइन और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन सेम है, ऐसा कब होगा? मतलब ए पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव हो, और ए नेगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक भी नेगेटिव हो। ऐसा कब होगा? जब डी लेस देन जीरो होता है। ये बताया तो है मैंने कि ए ग्रेटर देन जीरो डी लेस देन जीरो होता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होता है, और ए लेस देन जीरो डी लेस देन जीरो तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव होता है। तो ए के अगर डी लेस देन जीरो होता है तो जैसा साइन ए का होता है वैसा ही क्वाड्रेटिक का होता है। नाइनटी एट देखो, इसके दोनों रूट जीरो और वन के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू बतानी है। ये तो आपको आ जाना चाहिए था, मैंने कंडीशन लिखवाई हुई है। जीरो और वन के बीच में दोनों रूट लाई कर रहे हैं इसके। तो ग्राफ कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं पता हमें। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो ऐसा ग्राफ होगा, नेगेटिव होता है तो ऐसा ग्राफ होगा। एक कंडीशन तो दोनों के लिए काम करेगी कि माइनस बी अपॉन टू ए की जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी, वन से छोटी होगी। माइनस बी अपॉन टू ए जीरो से वन के बीच में होगा। एक तो ये लगानी है, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक ये लगानी है, दोनों के लिए काम करेगी। अच्छा ए पॉजिटिव होता है तो F0 पॉजिटिव होगा, F1 भी पॉजिटिव होगा, और ए अगर नेगेटिव होता है तो F0 नेगेटिव होगा, F1 भी नेगेटिव होगा। तो दो कंडीशन ये लगानी है कि A इंटू F0 पॉजिटिव, A इंटू F1 पॉजिटिव। ये चार कंडीशन लगानी है, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। इतना समझ आया क्या?
ये लिखवाई है मैंने कंडीशन। तो अब लगा लेते हैं फिर कंडीशन। सबसे पहले पहली वाली कंडीशन -b/2a 0 से 1 के बीच में। सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व कर लो। दोनों का कॉमन लो, -1 से 1 के बीच में भी होना चाहिए और इस इंटरवल में भी होना चाहिए। दोनों का कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो सारी वैल्यू देखो, -1, 0 और 1। एक में आ रहा है -1 से 1 के बीच में, दूसरे में आ रहा है 0 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। कॉमन क्या आ रहा है दोनों का, -1 से 0। पहली कंडीशन लगा के हमें ये पता चल रहा है कि a की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी। यहां तक बताओ समझ आया क्या? मैंने -b/2 0 से 1 के बीच में रखा तो ये बन रहा था। अब इसको मैंने आधी इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व किया और आधी इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व किया, फिर दोनों का कॉमन लिया, तो a की वैल्यू का आइडिया लगा मुझे -1 से 0 के बीच में होगी। अभी केवल एक कंडीशन लगा करके ये आइडिया लगा है मुझे, अभी ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि a की वैल्यू -1 से 0 के बीच में ही होगी, ना 0 से बड़ी हो सकती ना -1 से छोटी हो सकती। सर हाँ बेटा। सर आपने a² कर दिया है सर, उधर जो आपने 1 के साथ में अलग से लिया था ना, a² माइनस a, ये वाली जो कंडीशन में यही यस सर, वो नीचे वाली। राइट साइड में जो लिखी है आपने। अच्छा ये, यस सर। अरे ये गलत सॉल्व कर दिया है ना, इसमें a² - 1 एलसीएम आ जाएगा। इसके रूट भी बढ़िया से नहीं आ रहे, इस सवाल को छोड़ सकते हो, बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। अभी तो एक ही कंडीशन लगाई है हमने, एक ही कंडीशन में, अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट निकालने पड़ेंगे, कॉमन लेना पड़ेगा, तब एक आंसर आएगा, फिर दूसरी कंडीशन लगा के एक आएगा, एक तीसरी लगा के आएगा, एक चौथी लगा के आएगा, फिर सबका कॉमन लेंगे, बहुत टाइम लगेगा। सर अगर ये क्वेश्चन अगर सर पेपर में आ जाता है तो सर फिर तो यही सारा टाइम ले जाएगा। आएगा ही नहीं पेपर में, ओके। पेपर में वो ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जिसको आप कर सको 3-4 मिनट में। तभी तो कह रहा हूँ छोड़ सकते हो इसको, मुझे सॉल्व करने में कोई परेशानी थोड़ी ना, टाइम खराब करके क्या फायदा, पता तो है ही आपको कैसे होगा। कंडीशन मैंने चारों बता दी है, चारों कंडीशन आप लगा लेना, आंसर आ जाएगा, नहीं आए तो बताना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। हंड्रेड वाला नहीं, 99 भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ये एलिमेंट्री लाइक नहीं है जैसा एलिमेंट्री में दे रखा है, ax² - bx + c 0 है। इसके दो डिस्टिंक्ट रूट है 0 और 1 के बीच में, इसके रूट मान लो अल्फा और बीटा है, तो
तो अल्फा और बीटा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब वो पूछ रहा है 16c और a माइनस b प्लस c की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर के बराबर होगी, ए स्क्वायर से छोटी होगी, ए स्क्वायर से बड़ी होगी, या ए स्क्वायर से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, ये पूछा उसने। तो एक काम करते हैं, बहुत ए स्क्वायर आ रहा है इसके आंसर में, ए स्क्वायर को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। एक एक का तो डिवाइड हो गया बाहर अंदर ब्रैकेट के, एक एक का लगा तो डिवाइड ब्रैकेट के अंदर। बताओ भाई ये समझ आया क्या आपको? ए स्क्वायर का ही डिवाइड किया है, ए स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला ए स्क्वायर लिखा है, डिवाइड वाला ए स्क्वायर जो था उसमें से एक ए तो मैंने ब्रैकेट के बाहर ही रहने दिया, एक ए का ब्रैकेट के अंदर डिवाइड लगा दिया। बोलो बोलो बोलो, समझ आया क्या? ठीक है। अब देखो आप जानते हो, बस हमें ए स्क्वायर रखना है ना, ये पता लगाना है ए स्क्वायर के साथ जो है वो 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, उसी से आइडिया लग जाएगा कि ए स्क्वायर से बड़ा आंसर आएगा कि ए स्क्वायर से छोटा। सी अपॉन ए की जगह मैं अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ, बी अपॉन ए की जगह पे अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस के रहेंगे है ना, अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, सी अपॉन ए की जगह पे अल्फा इंटू बीटा। ये 16 करेंगे, इसके फैक्टर हो गए 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, तो ये ऐसा आ गया अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू 1 माइनस बीटा। अब समझना, बस थोड़ा सा समझ लो हिम्मत रख के, तो ये सवाल हो गया। देखो अल्फा और 1 माइनस अल्फा में एम जीएम लगाएं, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। बोलो कोई प्रॉब्लम क्या? तो 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, यानी 4 अल्फा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी। ऐसे ही बीटा और 1 माइनस बीटा में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 बीटा 1 माइनस बीटा की वैल्यू भी 1 से कम होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा की वैल्यू 1 से कम होगी। अब ए स्क्वायर का और मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो और आपकी स्क्रीन सही से दिख नहीं रही, ब्लर है। ये सर स्क्रीन ब्लर आ रही है सर। कहां तक आपको साफ दिख रहा है? थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा साफ। अब दिख रहा है साफ? ये तो थोड़ा बहुत साफ दिख रहा है सर। देखो अब, हाँ ये नोट करो, फिर मैं एक और बार समझाता हूँ इसको। सर माइनस बी अपॉन है तो अल्फा प्लस बीटा ही होता है। बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन है। ओके सर। एक माइनस पहले से लगाया ना इसमें। एक और बार समझा देता हूँ, देखा क्या? कैसे लिख लिया? कैसे लिख लिया? इसके रूट थे अल्फा बीटा 0 से 1 के बीच में दे रखे थे उसने। इसकी वैल्यू पूछी थी ए स्क्वायर से बड़ी है ए स्क्वायर से छोटी है। सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर बनाया, तो ए स्क्वायर का इंटू किया, ए स्क्वायर का डिवाइड लगाया, तो एक ए तो बाहर ही रहने दिया मैंने, एक ए का ब्रैकेट के अंदर डिवाइड लगा दिया। अब मुझे सी अपॉन ए बी अपॉन ए दिखे, तो सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा और बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा वो रख दिया मैंने।
तो यहाँ से ये आ गया 16 a स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा और इसके वेक्टर हो गए 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, अल्फा वाले एक साथ किए बीटा वाले एक साथ किए। अब फिर मैंने इसकी वैल्यू का आइडिया लगाने की कोशिश की, तो इसकी वैल्यू का आइडिया लगाने के लिए मैंने AMGM लगा दिया कि अल्फा और 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट अल्फा इनटू 1 माइनस अल्फा, तो ये कट गया। तो मुझे पता चल गया कि 1/4 से वैल्यू कम होगी अल्फा इनटू 1 माइनस अल्फा की। ऐसे ही जब बीटा और 1 माइनस बीटा में लगाऊंगा तो 1/4 से कम होगी बीटा इनटू 1 माइनस बीटा की। फिर दोनों का इंटू कर दिया तो 1/16 से कम आएगी इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी 1/16 से कम आएगी। तो 16a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16a स्क्वायर इनटू 1/16 से कम आएगी वैल्यू, यानी कि a स्क्वायर से कम आएगी वैल्यू। आया क्या समझ में? सर आपने हाँ। AMGM लगाया वो तो समझ गया, पर सर ये अल्फा सर उसका रूट है ना, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। इसका रूट सर आपने लिखा है ना एक रूट अल्फा बीटा, 2 रूट हैं, 0 से बड़े और 1 से छोटे। तो हमने हाँ। AM और GM में लगाया है वो वही रूट है, अल्फा प्लस 1 माइनस। वही है। ओके सर, जब मैं सोच रहा था सर ये अल्फा मतलब एक और अल्फा आ गया ना सर, वो समझ नहीं आया था, तब मैं देखा ऊपर तो याद समझ आ गया। ओके सर। साफ कर दे भाई इसे। अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा बन रहा था, तो मैंने इसकी वैल्यू का आइडिया लगाने की कोशिश करी, तो मुझे पता था कि अल्फा तो 0 से 1 के बीच में है ही, और अल्फा 0 से 1 के बीच में है, तो 1 माइनस अल्फा भी 0 से 1 के बीच में, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। तो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 हमेशा इससे बड़ा ही होगा ना AMGM के अनुसार। तो 1/2 से कम ही वैल्यू आएगी अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा के रूट की, यानी कि अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा 1/4 से कम आएगा। तो ऐसे ही बीटा इंटू 1 माइनस बीटा भी 1/4 से कम आएगा, ऐसे AMGM लगाएंगे तो इंटू कर दो 1/16 से कम आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस। फिर मैंने 16 का मल्टीप्लाई कर दिया इसका उधर, फिर मैंने a स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। ये बदल दिया मैंने। तो मुझे ये आइडिया लग गया कि ये जो वैल्यू आ रही है ना 16a स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा और 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो a स्क्वायर से छोटी होगी। बोलो अब तो आया कि अब भी नहीं आया? ठीक है। एलिमेंट्री में से और कुछ भी बचा है क्या? एलिमेंट्री में से कोई बचा है? खत्म हो गई अब एलिमेंट्री, एकदम फिनिश मान लूं मैं। 95 बच गया इतने पर भी। सर 95 वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 2, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसका ग्राफ बना पाओगे आप? ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, तो बस इसके ग्राफ के बारे में पूछ रहा है, वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओ। ओके सर। स्ट्रिक्टली बिलो द y 4y इक्वल टू 1, सी ऑप्शन होगा शायद। सर 101 वाला ही बता दीजिए सर एक बार। ये ऐसा आएगा ना क्वाड्रेटिक का ग्राफ, तो ऐसे तो बोल नहीं सकता कि वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2 ऐसे इनके बीच में ही रहेगा। नहीं, इनके बीच में कहाँ रहेगा, ये तो चलता जाएगा सब। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, सी ही होगा। सी की वैल्यू, सी ऐसे हो सकता है कि y की वैल्यू 1/4 से कम आए। ये जो क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू 1/4 वाली लाइन से नीचे रहेगा।
ऐसे सी हो सकता है बस, ठीक है ना? ओके सर। हाँ बेटा क्या कह रहे हो आप? सर 101 वाला बता दीजिए सर। 101 है ही नहीं मेरी सीट में, 100 तक ही है। सर मैं भेज दूंगा तो फिर व्हाट्सएप पे आपको। ठीक है, सर तो ग्रुप ये में भेज दीजिए सर। सर मेरे पास भी नहीं है सर शीट में तो 101। नहीं है ना तुम्हारे पास भी? यस सर। यस सर मेरे पास भी नहीं है इसी को स्पेशल सीट दे दी। सर, है ही नहीं 101। चलो कोई बात नहीं, मेंस मेंस में से पूछो, मेंस में से डाउट पूछो। फोर्टीन और 22 और 47, 45, 51, 52 और 26, 32, 25, 48, यही है ना? 32 लिख तो लिया, 35, चलो 35 और लिख देता हूँ, 20 भी है, बस हो गए ना? ये होमवर्क करके और आपस में डाउट डिस्कशन वाली बात को तुम लोग सीरियसली लो भाई, बहुत सीरियसली। मतलब जितना क्लास का होना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आप क्लास से पहले हो अपने डाउट डिस्कस करें आपस में। मजा खराब हो जाएगा पूरी पढ़ाई का अगर ऐसे नहीं करोगे तो। कोई 21 भी पूछ रहा है, फेयर बना के दे दो बेटा। देखो 20, 21, 22, 25, 26 सब पूछ रहे हो। 20 देखो कैसे होगा। If the root of the equation bx square plus cx plus a, तो कह रहा है इसके रूट इमेजिनरी हैं, then for all real value of x this expression थ्री बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6bcx प्लस 2c स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछिए कि -4ab से बड़ी होगी, -4ab से छोटी होगी, या +4ab से बड़ी होगी, या +4ab से छोटी होगी। देखते हैं इसका जो रूट है इमेजिनरी है, इसका d लेस देन 0 होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ab लेस देन 0 होगा, यानी c स्क्वायर की वैल्यू 4ab से छोटी होगी। चलो ये जानकारी हमें यहाँ से मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक को देख लेते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये किसी वैल्यू से बड़ा ही हो सकता है, किसी से छोटा नहीं हो सकता, समझे? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से बड़ा नंबर लाओगे तब भले ही तुम कह सकोगे भाई इससे छोटा होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये किसी से बड़ा ही हो सकता है हमेशा के लिए, ये किसी से छोटा नहीं हो सकता। तो ये किससे बड़ा होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आएगी -d/4a से। -d कितना हो जाएगा? 36b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर -4ac -d/4a, ये आएगी मिनिमम वैल्यू। माइनस के 12b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 12b स्क्वायर,
माइनस के सी स्क्वायर से बड़ा होगा भाई ये, और माइनस का सी स्क्वायर किससे बड़ा है, माइनस 4ab से बड़ा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक माइनस सी स्क्वायर से बड़ा है और माइनस सी स्क्वायर माइनस 4ab से बड़ा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू है माइनस 4ab से बड़ी होगी कि नहीं होगी बताओ। नहीं समझ में आया है पूछ लेना, बिल्कुल नहीं शर्माना है, थोड़ा सा भी नहीं शर्माना है, नहीं समझ में आया हो पूछ लो। लास्ट स्टेप, ये क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आई माइनस सी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू माइनस सी स्क्वायर का मतलब है क्वाड्रेटिक की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर से बड़ी आ रही है, ये तो सबसे छोटी वैल्यू है। तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर से बड़ी आ रही है। और यहाँ से मुझे पता चल रहा है, देखो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4ab इक्वलिटी बदल जाएगी, फिर माइनस सी स्क्वायर माइनस 4ab से बड़ा है। तो क्वाड्रेटिक माइनस सी स्क्वायर से बड़ा है और माइनस सी स्क्वायर माइनस 4ab से बड़ा है, तो क्वाड्रेटिक माइनस 4ab से बड़ा ही होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राम लक्ष्मण से बड़ा है और लक्ष्मण भरत से बड़ा है, तो राम भरत से बड़ा होगा कि नहीं होगा। चलो ये हो गया 21 बताते हैं, नोट कर लिया क्या। यस सर। 21 ओके। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है, आपको वैल्यू बतानी है अल्फा पावर 2009 प्लस बीटा पावर 2009। देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये मैंने बताया नहीं था कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इसके रूट होंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, बताया था कि नहीं बताया था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है तो उसके ओमेगा स्क्वायर होते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा तो माइनस ओमेगा माइनस, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बस अल्फा की पावर 2009 मतलब माइनस ओमेगा की पावर 2009, ऐसे बीटा की पावर 2009 मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009। इसकी वैल्यू नहीं बता पा रहे तुम, माइनस की पावर और है तो माइनस हो गया, ओमेगा की पावर 2009 माइनस ये ओमेगा की पावर 4018। अब बस पावर में डिवाइड लगाओ, मैंने ये बताया कि पावर में अगर 3 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाए तो वैल्यू 1 होती है, एक रिमाइंडर बचे तो ओमेगा होती है, और 2 रिमाइंडर बचे तो ओमेगा स्क्वायर होती है। इतनी सी कॉमन सेंस वाली चीज है इसमें। तो 3 का डिवाइड लगा दो, 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 3 का डिवाइड लगा दो, एक रिमाइंडर बचेगा तो ये ओमेगा हो जाएगा, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया आंसर। अच्छा ये भी पढ़ा था हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। बोलो आया क्या। लास्ट थर्ड स्टेप 1 2 3 माइनस कॉमन ले लिया बेटा, ये स्टेप ये बताया तो बेटा, इसी स्टेप के लिए तो ये इतनी सारी कहानी बताई मैंने। ओमेगा पावर 2009 है, ओमेगा के बारे में मैंने बताया था कि ओमेगा की पावर कितनी भी हो उस पावर में 3 से डिवाइड देना है, अगर पूरा पूरा डिविजिबल है तो 1 आएगा आंसर इसका, अगर 3 से डिवाइड देके एक रिमाइंडर बच रहा है तो उसको फिर ओमेगा लिख देंगे, 3 से डिवाइड देके 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 का डिवाइड लगाया तो 2 रिमाइंडर बच रहा था तो मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 3 से डिवाइड लगाया एक रिमाइंडर बच रहा था तो इसको ओमेगा लिख दिया। बोलो आ गया, वेरी गुड।
चलो फिर इसको साफ कर देता हूँ, ये सवाल हो गया शायद। फोर्टीन देखो 14, एक तो ये फोन और बंद हो जाता है बार बार। 14 क्या है? 14 है, 14 बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा। कितना बेहतरीन, कोई जवाब नहीं इसका। एक कॉन्सेप्ट समझोगे आप, हिम्मत है समझने की? यस अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, जैसे ये कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही तो रूट होते हैं उस पॉलिनोमियल के, ये तो जानते हो ना आप? हाँ जानते हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ इस जगह पे क्या हो रहा होगा, इस जगह पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? डिफरेंशिएशन से टेंजेंट की स्लोप निकलती है, ये जानते हो आप? और टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? 0। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके दो रूट्स के बीच में एक जगह पे उसका डिफरेंशिएशन अवश्य 0 होता है। कोई भी दो रूट ले लो, ये दोनों रूट ले लो, बीच में एक पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन अवश्य 0 हो रहा होगा। कोई सी दो रूट ले लो, जैसे मैंने ये वाली और ये वाली ले ली, इसके बीच में तो 1 2 3 जगह पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। तो हमें क्या लिखना है आप नोट्स में कॉन्सेप्ट बना के कि किसी भी पॉलिनोमियल की दो लगातार रूट्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में उसके डिफरेंशिएशन का एक रूट अवश्य होता है। लिख पाओगे क्या ये? किसी पॉलिनोमियल की टू कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में उसका डिफरेंशिएशन का एक रूट अवश्य होता है। रिपीट करना सर थोड़ा एक और बार। अरे खत्म है कहानी, तुम समझे भी तो हो कुछ हिंदी में। किसी पॉलिनोमियल के दो रूट्स के बीच में उसका डिफरेंशिएशन एक जगह जरूर 0 होता है। नहीं आया अभी भी? यस सर यस सर। एफ एक्स के दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट अवश्य होगा। एफ एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे, है ना। अंग्रेजी में अगर आपकी हालत पतली है मेरी तरह तो हिंदी में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। गलत लिखा है बेटा तुमने जो लाइन लिख के भेज रही हो मुझे। हाँ भाई, तो मैं स्टेटमेंट लिख करके भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है, टेंशन ना लो।
ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है देखो, तो कह रहा है इसका एक रूट अल्फा है, तो इसका रूट बताओ। इसका रूट भी पॉजिटिव है वो कह रहा है, तो वो जो रूट है इसका वो अल्फा से बड़ा होगा अल्फा से छोटा होगा ऐसे कुछ है। तो समझना भाई, इसका एक रूट अल्फा दे रखा है ना, एक रूट मुझे पता है इसका 0 है, x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसको x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, एक रूट इसका 0 है, ये मुझे पता चल रहा है इक्वेशन देख करके। एक रूट इसका अल्फा है, ऐसा उसने सवाल में दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है। तो इसके मुझे दो लगातार रूट मिल गए, दो रूट मिल गए इसके। सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई। ये सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई थी बीच में। अरे वो फोन आ गया था यार, 2-3 बार काट दिया और समझते नहीं लोग, बिजी होगा। हाँ भाई, ये पॉलिनोमियल दिया था, इसका एक रूट 0 है, ये मुझे इक्वेशन देख के पता चल रहा है। एक रूट अल्फा है, क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर नहीं है क्या? सर ब्लर आ रही है स्क्रीन। खत्म कर दिया कॉल लगा के। सर क्लियर आ रही है? हाँ हो जाएगी, अब क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। ये सब क्लियर हो गई सर। सुनो, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका एक रूट 0 है, ये मुझे कैसे पता चला? देख करके इक्वेशन x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। एक रूट अल्फा है इसका, ये कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में दे रखा है। और दूसरा जिसके रूट के बारे में वो पूछ रहा है, ये इसका डिफरेंशिएशन ही है। देखो an x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x पावर n माइनस 1, an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 का क्या होगा? n माइनस 1 x पावर n माइनस 2। समझ रहे हो ना? तो इसके दो रूट के बीच में इसके डिफरेंशिएशन का रूट होना है ना, इसके दो रूट्स के बीच में इसके डिफरेंशिएशन का एक रूट होगा ना। हाँ, तो इसका जो रूट होगा वो 0 से अल्फा के बीच में होगा, तो अल्फा से छोटा होगा ना। सुनो, हो सकता है अभी थोड़ा सा ब्लर हो, लेकिन इसमें मैंने बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है। ऊपर जो इक्वेशन लिखा है वो भी क्वेश्चन में दिया है, नीचे जो इक्वेशन लिखा है वो भी क्वेश्चन में दिया है। और बस आपको इतना तो दिख रहा होगा कि ऊपर वाला इक्वेशन एक है, नीचे वाला एक इक्वेशन है। इतना तो दिख रहा होगा कि बोर्ड बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। नहीं सर, इतना तो दिख रहा है। फिर यही तो मैं बता रहा हूँ कि ऊपर जो इक्वेशन दिया है उसका एक रूट 0 हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं। आप भले ही सीट में देखो, x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है उसको, x इक्वल टू अल्फा उसका एक रूट है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो दो लगातार रूट हमें मिल गए। अब जो इक्वेशन हमसे पूछा है, जिसके रूट के बारे में पूछा है, वो ऊपर वाले इक्वेशन का ही डिफरेंशिएशन है। तो ऊपर वाले इक्वेशन के दो रूट्स के बीच में इस डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन का एक रूट अवश्य होगा। तो इस डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन का एक रूट 0 से अल्फा के बीच में होगा। 0 से अल्फा के बीच में होगा मतलब अल्फा से छोटा होगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? सर मुझे ये पूछना था सर कि अल्फा नेगेटिव हो सकता है क्या? अल्फा पॉजिटिव दिया है क्वेश्चन में। दिया है क्या? देखो बस। यस सर के बने। ठीक है, अब तो क्लियर हो गई होगी। यस सर। यस सर क्लियर हो गई। 14th वाला आ गया ना समझ में?
यस सर क्लियर है। 14 के बाद में 22 देखो, 22 में एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, जी एक्स एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, पी एक्स के बारे में पूछा है, और पी एक्स क्या है, पी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स है। तो आपको घबराना नहीं है, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी एक क्वाड्रेटिक ही आएगा। तो आप बस ये समझो कि पी एक्स भी एक क्वाड्रेटिक है, मान लो ऐसा क्वाड्रेटिक, पी एक्स भी एक क्वाड्रेटिक ही होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि पी एक्स भी एक क्वाड्रेटिक ही आएगा? ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स पे ध्यान ही नहीं देना आपको, बस आप बस यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना चालू करो कि पी एक्स एक क्वाड्रेटिक है और पी एक्स बराबर 0 होगा केवल एक्स इक्वल टू -1 पे, केवल x इक्वल टू -1 पे 0 होगा ये क्वाड्रेटिक। ऐसा कब पॉसिबल है? जब x इक्वल टू -1 को टच करके ऐसे जा रहा होगा, बोलो। तो केवल x इक्वल टू -1 पे 0 होगा। अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहा होता ये, तो x इक्वल टू -1 के साथ साथ एक और वैल्यू होती, दो रूट होते ना अलग अलग, फिर उन दोनों पे 0 होता है। बोलो बोलो बोलो। हाँ, अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा होता तो -1 के अलावा एक और वैल्यू होती जहाँ पे ये 0 हो रहा होता, और अगर ग्राफ ऐसे जा रहा होता तो -1 पे भी 0 नहीं होता। वो कह रहा है केवल -1 पे 0 हो रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब -1 पे ये एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा हो, तो एक ही वैल्यू मिली -1 जिस पे ये 0 होगा। तो ऐसा कब होता है? जब दोनों रूट इक्वल हों। ऐसा कब होता है? जब दोनों रूट इक्वल हों। तो ये जो क्वाड्रेटिक होगा इसके दोनों रूट पता चल गए मुझे, -1 और -1। तो रूट पता है तो इस क्वाड्रेटिक को फैक्टर फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x+1 × x+1। ये मैंने बताया था कि अगर रूट पता है आपको तो वो x² का कोफिशिएंट और लिखना पड़ता है इनटू में। ये बताया था कि नहीं बताया था स्टार्टिंग में मैंने? हाँ, तो px मुझे पता चल गया। px क्या है? px है a × x+1 का होल स्क्वायर। अब क्या जानकारी दे रखी है? और कुछ भी होगी थोड़ी सी जानकारी, ए भी तो बताना है। p-2 2 दे रखा है, p-2 की वैल्यू कैसे आएगी? a × -1 का स्क्वायर, -2 रखेंगे तो ये -1 बनेगा। p-2 की वैल्यू a आ रही है और उसने दे रखी है 2, p-2 2 दे रखा है, यानी कि a मिल गया मुझे 2। तो px मेरे पास आ गया, px आ गया 2x+1 का होल स्क्वायर। अब मुझसे पूछा है p2 की वैल्यू, तो x बराबर 2 रख दो, 18 आ जाएगा आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, साफ करते हैं फिर इसको। अगला क्वाड्रेटिक क्या है? 3x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस 2x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ए रियल नंबर है और इस इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन तो है इसका, लेकिन इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। तो ए की वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही हो? ये बताओ आप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जानते हो क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यस सर।
कहाँ तक वैल्यू लाई करती है उसकी? 0 to 1, 0 included, 1 not included. ठीक है, सबको पता है ना? यस सर, जे के सर ने बता दिया था. ठीक है, सुनो, तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो ये ऐसा है क्वेश्चन। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को भी मैं t लिख देता हूँ और माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम क्या? ऐसा ही तो आ जाएगा। अच्छा, आपको कह रहा है इसके जो सॉल्यूशन है वो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। x अगर इंटीजर होता तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आती? 0, यानी कि t की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब t की वैल्यू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। और कोई सॉल्यूशन है? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, यानी कि जो भी t की वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन मानी जाएगी। भाई फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो ही नहीं सकता 2 कभी। नहीं समझे? समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो कुल मिलाकर के वो ये कहना चाह रहा है कि वैसे तो t की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 से 1 लाई करेगी, लेकिन 0 कब होगी? जब x इंटीजर हो जाए, x भी इंटीजर है नहीं, तो ये कहना चाह रहा है t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और इसका एक रूट लाई कर रहा है, इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो 0 से 1 के बीच में सॉल्यूशन कब आ सकता है बताओ? जब f0 नेगेटिव हो, f1 पॉजिटिव, या फिर ऐसे भी आ सकता है, इस तरह से हो 0 से 1 के बीच में, f0 पॉजिटिव हो, f1 नेगेटिव हो, तो कुल मिलाकर के f0 इंटू f1 नेगेटिव होना चाहिए। f0 क्या आएगा? 0 रख दो, माइनस ए स्क्वायर। f1 क्या आएगा? t की जगह 1 रख दो, 1 माइनस ए स्क्वायर, नेगेटिव होना चाहिए। देखना कुछ आ जाएगा इसके अंदर, है ना? कर लोगे? यस सर, अब हो जाएगा. हेलो सर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? वेरी गुड। क्वेश्चन आपको सीट में नहीं दिख रहा? 25 है बेटा। ओके यस। आप लोगों ने डाउट पूछे हैं, लाइन से डाउट बता रहा हूँ, ऐसी बात करोगे तुम? चलो इसको साफ कर देते हैं, आप कर लोगे मुझे पता है। इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी। इसके बाद 26 भी पूछा है आप लोगों ने। अल्फा बीटा रूट है px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर के, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन पी। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? आर अपॉन पी। पी क्यू आर एक ही में कह रहा है, तो 2q बराबर p प्लस आर भी होगा, ये भी पता है हमें। और कह रहा है 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 4 है। अल्फा माइनस बीटा का मॉड पूछा है, बता देंगे कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। बताओ भाई कैसे बताएंगे? यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो लिखते हैं माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा इंटू बीटा को आर अपॉन पी, पी से पी कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया क्यू इक्वल टू माइनस 4r। ठीक है,
क्यों, कुछ पता चलेगा ऐसे? और कोई तरीका लगाएं? 2q/p बराबर 1 + r/p, ये लगाएं तो 2q/p की वैल्यू माइनस अल्फा माइनस बीटा, r/p की अल्फा बीटा। सर अल्फा माइनस बीटा को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे सर आप डायरेक्ट? कैसे? सर वही अल्फा माइनस बीटा डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए होता है जो। सर अच्छा सर इस सीधे क्यूब को सर इस क्यूब को इसमें डाल देना 2q + p + r में। यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी कि 16/81 माइनस 4/9। क्यों भाई? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? समझ आया क्या करना है? सर जो सर उस साइड आपने 2q/p से नीचे सर -2 अल्फा -2 बीटा कैसे लिख दिया सर? अरे q/p की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दिया यार, कैसी छोटी छोटी बातें पूछते हो? सर यहाँ पे माइनस का साइन गड़बड़ हो गया है शायद। हाँ वो ऐसा लग रहा है। यहाँ पर -8 अल्फा बीटा = 1 + अल्फा बीटा पर। अच्छा तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -1 आएगी, ये है ना? कितना आ रहा है आंसर बताओ? 36, 42, 52/81 का अंडर रूट आ रहा है क्या? फोर्थ है क्या? फोर्थ? हाँ तो बस आ गया, बस हो गया आपके बच्चा। समझाऊं मैं क्या किया मैंने? यस सर। मैंने क्या किया देखो, ये दे रखा था अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 4, है ना? एलसीएम दिया, तो यहाँ से मुझे पता चल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। इतना समझ में आया, इतना पोर्शन? ये क्वेश्चन में गिवन था, एलसीएम दिया, ये पता चल गया। पी क्यू आर एपी में दे रखे हैं तो 2q बराबर p प्लस आर होगा, ये भी पता चल गया। और अल्फा प्लस बीटा -q/p होगा, अल्फा इंटू बीटा r/p होगा, ये भी पता। मुझे बस 3 चीजें पता थी, एक ये एक ये एक ये। तो मैंने इस रिलेशन से यूज करना स्टार्ट किया। पहले मैंने इसमें p का डिवाइड लगाया, 2q/p = 1 + r/p। q/p की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, r/p की यहाँ से उठा के रख दी। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये -2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 + अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा को 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, ये मुझे पता ही था, तो 4 अल्फा बीटा लिखा तो -8 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 + अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू -1/9 आई, अल्फा बीटा की वैल्यू -1/9 रखी तो अल्फा प्लस बीटा की -4/9 आ गई। फिर मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा भी आ जाएगा। बोलो बोलो। आया क्या? नोट भी कर लिया होगा? यस सर। ठीक है। थर्टी टू क्या कह रहा है? सर एक चीज पूछनी थी।
हाँ सर जो 29th क्वेश्चन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले से होगा क्या, उस कॉन्सेप्ट से? नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कहीं भी नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो सर ये मतलब आप मुझे बस बता दीजिए होगा कैसे। मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मल्टीप्लाई करके पूरा? ये ऐसे तुम लोगों से नहीं आएगा, ये मैं ही बताऊंगा, ठीक है? इसको मैं ही करूंगा तभी आएगा, तुम लोग ट्राई भी मत करो इसको। किसी ने कर लिया क्या ये वाला? नहीं किया ना, और पूछा भी नहीं किसी ने। जो पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं वो तो पूछते भी नहीं तुम। देखो ये 32 पूछ रहे हैं। 32 क्या है? c माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4। कह रहा है कि c की वैल्यू बताओ। c की कितनी वैल्यू होंगी? कंसीडर द क्वाड्रेटिक S be the set of all integral value of c for which one root of the equation। हाँ, c की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगी? एक रूट 0 से 2 के बीच में, दूसरा 2 से 3 के बीच में। 0 से 2 के बीच में एक रूट, दूसरा 2 से 3 के बीच। इस तरह की कहानी बन रही होगी। f0 इंटू f2 नेगेटिव होगा और f2 इंटू f3 भी नेगेटिव होगा। इस तरह की कहानी बन रही होगी या इस तरह की कहानी? एक रूट 0 से 2 के बीच में, एक रूट 2 से 3 के बीच। ये कंडीशन कैसे लिखी मैंने, समझ आया आपको? बोलो। हाँ, मैंने बताया था कि अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है तो उन दोनों के बीच में एक रूट लाई करती है। तो उसने बोला एक रूट 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है, मतलब f0 इंटू f3 नेगेटिव होगा। एक रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, मतलब f2 इंटू f3 नेगेटिव होगा। भले ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, ये बनेगी, ठीक है? ये दो कंडीशन लगा के ही c की वैल्यू मिल जाएंगी आपको, कहां से कहां तक होगी। उस इंटरवल में आपको ये देखना है कि कितनी इंटीग्रल वैल्यू लाई कर रही है, बस इतना सा काम करना है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में बात करें। सर हाँ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 22 में एक छोटा सा डाउट है कि उसमें पहली लाइन क्यों दी है, मतलब उसका काम क्या है? 22 fx और gx दिया ही क्यों है? हाँ, क्यों दिए? यस क्यों दिए यही पूछ रहे हो ना? यस सर। ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, अच्छा सर। जिससे कि तुम ना कर पाओ इस सवाल को। सर इससे क्या यही तो कंफर्म हो रहा है कि एक क्वाड्रेटिक बन रहा है px? बस और क्या। लेकिन वो सीधे सीधे नहीं बोल रहा ना, वो एक ही बात को घुमा के बोलता है। उसको कभी ये कहना होगा ना कि x की वैल्यू 5 है, वो कभी नहीं कहेगा x की वैल्यू 5 है। वो कहेगा कि x एक प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, ऐसे बोलेगा वो। यही तो कलाकारी होती है आईआईटी क्वेश्चन से, ठीक है?